हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल नए तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल सके। आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? काबुल की सड़कों पर भारत जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान रिएक्ट, पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। पाकिस्तान मुर्दाबाद भी लग रहे हैं। काबुल की सड़कों पे भारत के भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो चले करें वीडियो स्टार्ट। और वो काबुल की सड़कों पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गुस्से से देखते हैं बल्कि उन पर फिक्रे भी कसते हैं। और बदकिस्मती से काबुल में पाकिस्तानियों के बजाय भारतीयों की हौसला अफजाई की जा रही है। और अमेरिका अब चाहता है कि खुद लड़ने की बजाय वही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो उसके दुश्मन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अमेरिका पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम करना चाहता है और उसी तरह अफगान ग्रुप्स को खरीद कर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सिर्फ इस भारत और अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात जो है आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। भारत जो है वो हर सूरत में अड्डे देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत उसमें अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मांग रहा है। हम अड्डे देते हैं, सही, सिर्फ अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए नहीं होंगे, वो अड्डे पाकिस्तान के सी पैक के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। मुशर्रफ ने लार्जेस्ट अमाउंट जो है 42 बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को दिए गए। कहाँ गए? जमीन पर एक पैसा नहीं लगा, वो सरदारों में बट गए। तो हम आराम से कह के अपनी जमीन को थपकी दे देते हैं कि साजिश होगी। क्या हो गई है साजिश? तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट की, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। आपने सबसे पहले घबराना है। बिल्कुल इसमें कोई मुझे यानी शक नहीं है कि बलूचिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतों के निशाने पर है। दो वजूहात हैं उनकी, एक सी पैक है और दूसरी बड़ी वजह उसका ईरान के साथ बॉर्डर का मिलना है। यहाँ पर ब्लैक वाटर और जिंदुल्ला जैसी तंजीमें जो हैं वो मुतहर्रिक रही हैं, जिसने पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को भी ज़ोफ़ पहुँचाया। इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए कि बलूचिस्तान के हालात और मामलाजात इतने आसान तरीके से काबू में आने वाले नहीं हैं। मुशर्रफ ने लार्जेस्ट अमाउंट जो है 42 बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को दिए गए। कहाँ गए? जमीन पर एक पैसा नहीं लगा, वो सरदारों में बट गए। पाकिस्तान के इनकार के बाद को ऑफर किसने किया और क्या किया? यस सर, मैं आज एक बड़ी खबर देता हूँ और मैं खासकर भारतीय मीडिया पर ये कहूँगा कि भारतीय मीडिया भी इसे सुने। जो चंद दिन बाद इस खबर को लेके आएंगे, मैं वहाँ उसके लिए उनके लिए ब्रेकिंग दे देता हूँ। भारत और इंडिया के भारत और अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात जो है आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। भारत जो है वो हर सूरत में अड्डे देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत उसमें अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मांग रहा है। भारत और अमरीकी हकाम के साथ जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में ये आपको पता है बरस पहले उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान यहाँ से अड्डे मांगने की कोशिश की गई। उन्होंने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। बड़े छोटे मुल्क हैं लेकिन इनकार कर दिया, क्योंकि उन सब ने एक ही बात कही कि हमें ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि तालिबान एक हकीकत है। अगर तालिबान एक हकीकत और कुव्वत ना होते तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर उनसे मुज़ाकरात करती है? सर, तालिबान की एक पोजीशन थी तो उनसे मुज़ाकरात किए गए। तालिबान एक अच्छी पोजीशन में थे तो आखिरकार अमेरिका को उसके साथ मुज़ाकरात करके वहाँ से निकलना पड़ा। अब अमेरिका ने जब पाकिस्तान ने इनकार किया, जब और दीगर ममालिक ने इनकार किया, तो भारत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। उन मुज़ाकरात में तकरीबन चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब भारत क्या चाहता है? अच्छा, भारत ने उसमें डिमांड कर दी है। भारत ने कहा जी हम अड्डे देते हैं, सही, सिर्फ अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए नहीं होंगे, वो अड्डे पाकिस्तान के सी पैक के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। आप पाकिस्तान में जो सी पैक है इसे ख़त्म करने में अपना रोल अदा करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसमें भी आप मजीद हमारा साथ देंगे। ये मैं आपको बता, इस पे आके बात थोड़ी सी रुकी हुई है। अब पाकिस्तान के भी अदारे बड़े मजबूत अदारे हैं। पाकिस्तान के असासदारे जो हैं उनको एक एक चीज़ की खबर है, एक एक चीज़ उनके इल्म में है। अब क्या किया? अमेरिका को एक ही नज़र आया, वो नज़र आया गठजोड़ अफगानिस्तान के अंदर एक अफगानिस्तान की हुकूमत जिसमें NDS और करेंगे इसराइल और उसके बाद ये भारत। अब वहाँ पे बदअमनी के लिए ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, मैं कह देता हूँ CIA, मोसाद, NDS, रा, यानी एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान
कुव्वतें चाहती हैं कि किसी सूरत में वहाँ पे अमन ना हो। जब अमन नहीं होगा तो वहाँ से जो लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान आएंगे, आगे भी आपको पता पाकिस्तान में जो माहौल हुआ, उसके लिए तो ये फैसला कर लिया गया अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो उन्हें सरहदी इलाकों में ही रखा जाएगा, सही। उन्हें आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर वो बड़ा संजीदगी से गौर शुरू हो चुका है। अब भारत जो है वो अड्डे देने पे तैयार हो रहा है, लेकिन भारत की जो शराइतें हैं वो अमेरिका जो है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका कहता है कि अगर मैं डायरेक्ट वहाँ से अड्डों के बाद पाकिस्तान सी पैक पे कोई ऐसा हमला करवाता हूँ उन अड्डों के जरिए, यानी वो उसकी आड़ में होता है। आप उसने एक बहुत बड़ी शराइत भी रख दी हैं और उन शराइत पे वो अड्डे देना चाहता है। अब यासर भारत अपना बदला लेना चाहता है, चूंकि अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता कि चाइना जो है वो मजबूत हो, किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो, किसी सूरत नहीं चाहता कि रशिया मजबूत हो, किसी सूरत नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो। पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा ग्रे लिस्ट से। हर 3 महीने 4 महीने बाद ये रिव्यू होता है। हर बार ये हुकूमत बता रही होती है कि हमने इतने नुकात पर अमल कर लिया। अब तो ये सिर्फ एक नुक्ते पर अमल करना रह गया था। 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान अमल कर चुका है। तो ये इंटरनेशनली लॉबिंग इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने थोड़ा इशारा भी दिया कि ये सियासत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो ये क्या हकीकत है इसकी, क्यों पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है? तो हम आराम से कह के अपनी ज़मीर को थपकी दे देते हैं कि साजिशों की क्या हो गई है साजिश। तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज़्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट की, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। साजिश के लिए जहानत दरकार है। अब साजिश ये फैटअप जितनी भी करेगा साजिश स्कैंडिनेविया के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ करके दिखाए मुझे, साजिश हो गई। आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कर रही है? बहुत एहतियात से मैं ये बात कर रहा हूं। फिर साजिश क्या है? आपका तो अपना वजूद अपने लिए काफी है। साजिश कौन करे आपके खिलाफ? क्यों करेगा? वो आपके टॉप के कोई साइंटिस्ट पैदा कर चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर्स की यहां कतार लगी है, इकोनॉमी आपकी कोई 7वें आसमान को छू रही है, डिसिप्लिन कौम के अंदर बड़ा आ गया है, दयानत बड़ी आ गई है कि लोगों के कान खड़े हों। अपनी कमजोरियों पे तवज्जो दो, दुश्मन की तोपों में कीड़े बद्दुआएं और ये और वही छोड़ो। ये जुमे पे बैठ के और अगर दुआओं से कश्मीरियों ने या फ़लस्तीनियों ने रिहा होना होता तो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं दुआएं मांगते हैं। दिन में 5 बार दुआएं मांगी जाती हैं एक दिन में। 365 दिन होते हैं साल में, 5 से ज़रब दो, फिर 73 साल से ज़रब दो, वही इतनी खरबों दुआएं। सही वजह पल्ले कुछ नहीं है। और अमेरिका अब चाहता है कि खुद लड़ने की बजाय वही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो उसके दुश्मन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अमेरिका पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम करना चाहता है और उसी तरह अफगान ग्रुप्स को खरीद कर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि भारत की मदद से अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जंग, तशद्दुद और गैर यकीनी मुस्तकबिल इस खित्ते का मुकद्दर बनने जा रहा है। पाकिस्तान पे तालिबान के हमदर्द और हमायती होने की वजह से तालिबान मुखालिफ अफगान पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं और वो काबुल की सड़कों पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गुस्से से देखते हैं बल्कि उन पर फिक्रे भी कसते हैं। और बदकिस्मती से काबुल में पाकिस्तानियों के बजाय भारतीयों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अफगान पाकिस्तान को अच्छी नज़र से देखता है, आम आदमी, और इस बात के शुक्रगुजार है कि पाकिस्तान 30 लाख अफगान को पनाह दी हुई है। लेकिन इसके बावजूद तालिबान के हमदर्द होने का ठप्पा इसके मुखालफिन की नज़र में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने आखिर सच कबूल कर लिया कि अफगानिस्तान में भारतीयों की इज्जत ज़्यादा है, हमें लोग गालियां देते हैं और ताने कसते हैं। इसका उदाहरण है काबुल की सड़कों पे भारत के प्रति आदर का भाव है और हमें लोग हिकारत की नज़रों से देखते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, हज़ारों किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया, डैम बनाया। पाकिस्तान ने खाली वहाँ पर आतंकवाद पैदा किया। लोग समझदार हैं, लोग देखते भी हैं और समझते भी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया एक प्रोपागेंडा फैला रहा है कि अमेरिका भारत से अड्डे मांग रहा है और भारत तैयार भी हो रहा है अड्डे देने के लिए, मगर उसके लिए शर्तें भी रखी हैं। मगर इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो प्रोपागेंडा फैलाने में माहिर है, इसीलिए इनकी कोई भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। एक नंबर के झूठे हैं। इनकी ISI इन्हें पीछे से भरती है कि क्या बोलना है तोते की तरीके से, इसीलिए इसमें कोई सच्चाई मुझे तो नहीं लगती कि भारत कोई अड्डे दे देगा, क्योंकि भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है $3 बिलियन से भी ज़्यादा। अगर वो अमेरिका को अड्डे दे देता है
और अमेरिका यहाँ से अटैक करता है तो वहाँ पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। पर ये तो मैंने देखा है कि कुछ मतलब भारत में अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान के जो नागरिक है ना भारत में रह रहे हैं काफ़ी लोग, ये काफ़ी है। जो ज़्यादातर मैंने दिल्ली में देखा है। जो भारत ने अफगानिस्तान को $3 बिलियन दे रखे हैं, हाँ। तो अमेरिका को अड्डे देगा तो वहाँ पर अफगानिस्तान से भारत को नुकसान होगा फिर। हाँ, तो भारत का नुकसान होगा, तो भारत देगा नहीं। वो कह रहे हैं ना कि ये बातें झूठी है, कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया नहीं झूठ फैला रही है। हाँ, अफगानिस्तान में 2015 में जो संसद बनी थी उसमें भारत ने भी मदद की थी। भारत का योगदान था ना। हाँ, भारत का योगदान था। जैसे वो कह रहे हैं जो भारत ने लंबी लंबी सड़कें, जो सड़कों का जाल है ना वो भारत ने बनाया अफगानिस्तान में। और जैसे जो पानी का जो डैम है वो भी भारत ने मदद की है अफगानिस्तान के। तो गाइस आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल सके। तो आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।